न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन और आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं 10 की दस्तक। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस 10 के दस्तक शो में हम आपको हमेशा नई कहानियों से रूबरू कराते हैं, सच्ची घटनाओं से रूबरू कराते हैं, जिससे आपको सबक और सजग बनने रहने की सीख मिलती है, जिन्हें सुनने के बाद, देखने के बाद आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार लाना पड़ता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी कमियों को पूरा कर सच्चाइयों से रूबरू होकर उसको अप्लाई करना पड़ता है। हिंदी फिल्मों के डायलॉग बोलते हुए जिम ट्रेनर ने की पिता की हत्या। काबू में करने के लिए 5 पुलिस कर्मियों को जूझना पड़ा। जी हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ये कलयुग है और यहाँ माँ बाप, भाई बहन जैसे रिश्तों को तो अब अहमियत देना बंद ही हो गई है। वैसे ही एक घटना आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक हैरान कर देने वाला मामला, दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक जिम ट्रेनर हिंदी फिल्मों के डायलॉग बोलते हुए बिना वजह अपने पिता की हत्या कर दी। महाराष्ट्र के नागपुर में इस मामले से सनसनीखेज मच चुका है। यहाँ एक जिम ट्रेनर ने हिंदी फिल्मों के डायलॉग बोलते हुए बिना वजह ही अपने पिता की हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक 25 साल के युवक ने गुस्से में अपने पिता की गर्दन पर दांत काट लिया और फिर उनके गुप्तांग काट हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को बताया कि घटना शनिवार रात हुड़केश्वर इलाके की है। आरोपी की पहचान विक्रांत पिल्लेवार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी इतना हिंसक व्यवहार कर रहा था कि पुलिस को उसे पकड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। अधिकारी ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने बताया बिना किसी घटना के ही विक्रांत गुस्से में उठा और अपने पिता विजय की गर्दन पर दांत गड़ा दिया। हिंदी फिल्मों के डायलॉग बोलते हुए जिम ट्रेनर ने की पिता की हत्या। काबू में करने के लिए 5 पुलिस कर्मियों को जूझना पड़ा। महाराष्ट्र के नागपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक जिम ट्रेनर हिंदी फिल्मों के डायलॉग बोलते हुए बिना वजह अपने पिता की हत्या करती है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला है। यहाँ पर एक जिम ट्रेनर हिंदी फिल्मों के डायलॉग बोलते हुए बिना वजह अपने पिता की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 25 साल के युवक ने गुस्से में अपने पिता की गर्दन पर दांत काट लिया और फिर उनके गुप्तांग काट कर हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को बताया कि घटना शनिवार रात हुड़केश्वर इलाके की है। आरोपी की पहचान विक्रांत पिल्लेवर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी इतना हिंसक व्यवहार कर रहा था कि पुलिस को उसे पकड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। अधिकारी ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने बताया कि बिना किसी घटना के ही विक्रांत गुस्से में उठा और अपने पिता विजय की गर्दन पर दांत गड़ा दी। उसने इतने जोर से काटा कि गर्दन से खून निकलने लगा। फिर वह 55 वर्षीय पिता को खींचकर बरामदे में ले गया और वहां उसके गुप्तांग काट दिए, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। हुड़केश्वर थाने की निरीक्षक राजकमल वाघमारे ने बताया कि पेशे से जिम ट्रेनर विक्रांत घटना के दौरान हिंदी फिल्म के डायलॉग बोल रहा था और अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। हस्तक्षेप करने पर उसने अपनी मां और बहन को भी धमकी दी। उसे पकड़ने और बांधने में 5 पुलिस कर्मियों को मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि विक्रांत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। उसने इतने जोर से काटा कि गर्दन से खून निकलने लगा। फिर वह 55 वर्षीय पिता को खींचकर बरामदे में ले गया और वहां उसे गुप्तांग काट दिए, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई। हुड़केश्वर थाने के निरीक्षक राजकमल वाघमारे ने बताया, पेशे से जिम ट्रेनर विक्रांत घटना के दौरान हिंदी फिल्म के डायलॉग बोल रहा था और अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार कर रहा था। हस्तक्षेप करने पर उसने अपनी मां और बहन को धमकी दी। उसे पकड़ने और बांधने में 5 पुलिस कर्मियों को मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि विक्रांत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे एक पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या कर दी, वो भी इतने दरिद्रतापूर्ण तरीके से। आज के टाइम में जहाँ हम देखते हैं, सुनते हैं कि एक बेटा अपने पिता का सहारा होता है, उनके बुढ़ापे का सहारा होता है, उन्हें तीरथ करवाता है,
उनके लिए बहुत सारी चीजें करता है, उन्हें भगवान का दर्जा देता है, माता पिता उनके लिए भगवान के रूप में होते हैं। वहीं एक बेटे ने अपने पिता की इतने गंदे तरीके से, इतनी दरिद्रतापूर्ण से, इतनी भयानक तरीके से हत्या कर दी और अभी आज उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको बताएंगे तमाम खबरें। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है।